बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, शो डैट आयोटा n प्लस 1 प्लस आयोटा n प्लस 2 प्लस आयोटा n प्लस 3 प्लस आयोटा n प्लस 4, ये सारी वैल्यूज़ आपस में ऐड होंगी तो आंसर क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। मतलब ये जो स्मॉल, ये जो n है ये नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ये 1 2 3 सो ऑन कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया और यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया क्योंकि हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि इज इक्वल टू 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लाजमी हम यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगाएंगे। अच्छा, अब आयोटा n प्लस 1, आयोटा n प्लस 1 को हम, अभी हमारे पास आयोटा है और ये n प्लस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा n इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा n प्लस 1 को पहले हम आयोटा की पावर n, फिर इंटू आयोटा, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा क्यूब, प्लस आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 4। अब इन सब में आयोटा की पावर n सेम है, सब में ही है, तो हम सब में से कॉमन ले सकते हैं। तो आयोटा क्या बचा फिर हमारे पास, आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा का 4, ये वैल्यूज हमारे पास अंदर बाकी रह जाएंगी क्योंकि हमने आयोटा की पावर n को कॉमन ले लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे आयोटा को हम आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर वैसे लिख देंगे, आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 4 हम लिखेंगे आयोटा के स्क्वायर को स्क्वायर क्योंकि ये 4 के इक्वल होता है। आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल है, हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर ये भी हमारे पास -1 के इक्वल है, ये आयोटा वैसे आ जाएगा और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 और उसकी पावर स्क्वायर। अब ये क्योंकि इवन है तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे माइनस आयोटा आएगा और ये -1 और ये आयोटा। अब देखें ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा, एक प्लस का नेगेटिव, ये आपस में कट जाएंगे, ये प्लस का 1 है, एक प्लस का एक माइनस का, ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, ये भी कट जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे क्या बचा, 0। 0 जिस चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर 0 ही आता है। मतलब हम राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूफ कर लिया, यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब हमने इसकी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n निकालनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ये जो हमारे पास अंदर वाली वैल्यू है ना, हम इसको लेंगे। अब देखिए ये एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, ऊपर भी कम्प्लेक्स नीचे भी कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा को हम ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा होता है। 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आता है, और 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा जब आपस में सॉल्व होंगे तो फार्मूला एक होता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, a माइनस b, a प्लस बी। अब देखो एक माइनस का एक प्लस का है तो हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये भी एक माइनस का एक प्लस का, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा आएगा, और हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर है क्योंकि वो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाता है इसलिए 1 प्लस 1 आया। 1 प्लस 1 हमारे पास 2 के इक्वल है। 1 माइनस आयोटा 1 माइनस 1 क्यों, क्योंकि ये जो आयोटा स्क्वायर है -1 के इक्वल है, प्लस 2 आयोटा। अब देखिए एक प्लस का एक माइनस का ये आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास 2 आयोटा ओवर 2 और 2 भी आपस में कट जाएगा तो हमारे पास आयोटा आंसर आएगा। तो ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इसकी पावर 2n। अब हम सारी वैल्यू की जगह आयोटा लिख सकते हैं क्योंकि हमने ये निकाला, ये फाइंड किया, और इसकी पावर 2n इज इक्वल टू 1 क्योंकि हमने पहली इक्वेशन को यूज़ किया। अब यहाँ पे हमारे पास आयोटा की 2n है तो हमें यहाँ पे आयोटा चाहिए, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास जो आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर होता है, वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। अगर हम इसका फिर स्क्वायर ले लें तो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, +1 के। तो हमारे पास जो आयोटा की 4 है वो +1 के इक्वल होगी, ये 1 है ना, तो हम इस पूरी वैल्यू की जगह आयोटा की पावर 4 लिख सकते हैं। तो हम ऐसे करेंगे, तो हम आयोटा की पावर 4 लिख देंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4। आयोटा आयोटा तो सेम है तो दैट पे तो उनकी पावर्स भी सेम होंगी, तो हम इक्वल करेंगे, हम कहेंगे 2n इज इक्वल टू 4, हम कहेंगे कि 2n इज इक्वल टू 4।
अब यहाँ पे बोथ साइड डिवाइड कर देंगे 2 को, तो n हमारे पास क्या आएगा, तो n हमारे पास 4/2 के बाद डिवाइड होने के बाद आंसर हमारे पास 2 आएगा। तो यही चीज़ हमने रिक्वायर्ड हमें थी। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं शो डैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की n फॉर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को एंड n हमारे पास क्या है, ग्रेटर है 4, मतलब n हमारे पास 4 से बड़ा हो सकता है, 5, 6 कुछ भी, इज आयोटा की r। अब यहाँ तक क्वेश्चन देखें तो शो क्या करना है, हमने क्या चीज़ प्रूफ करनी है, हमने प्रूफ करनी है आयोटा की पावर n इक्वल है आयोटा की पावर r। ये चीज़ हमने शो करनी है। अब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वेयर r इज़ द रिमाइंडर, बता रहे हैं कि r हमारे पास रिमाइंडर है, वेयर n इज़ डिवाइडेड बाय 4। अब हमने प्रूफ क्या करना है, जो चीज़ हमें क्वेश्चन में पहले दी हुई है आयोटा की n इज इक्वल टू आयोटा की r, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। और हमें कुछ चीज़ें गिवन है, r इज़ द रिमाइंडर वेयर n इज़ डिवाइडेड बाय 4, फॉर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को एंड n हमारे पास क्या है, ग्रेटर है 4 के। डिवीजन एल्गोरिथम का हमें एक फार्मूला याद होगा, उसके तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला है, डिवाइडेंड किसके इक्वल है, डिवाइजर को मल्टीप्लाई क्वोशंट करें और प्लस रिमाइंडर करें। अब हमारे पास ये है 5, फॉर एग्जांपल हमने 5 लिया, उसको 2 से डिवाइड किया, 2 2 4 आता है, और हमारे पास जो नीचे यहाँ पे इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, क्वोशंट है 2, और ये हमारे पास क्या डिवाइडेंड, इसमें 1 क्या है हमारे पास रिमाइंडर, और ये हमारे पास क्या डिवाइज़र। अब अगर हम इसमें पुट करें, यहाँ पे 2 डिवाइज़र है, क्वोशंट हमारे पास 2 है, रिमाइंडर हमारे पास क्या है 1, और हमारे पास डिवाइडेंड क्या है हमारे पास 5। अब ये मल्टीप्लाई 2 2 4, 4 + 1, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 5। अब ये 5 और ये 5 आपस में इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमने ये फार्मूला करना है, n हमारे पास क्या है, डिवाइडेंट है, 4 हमारे पास क्या है, डिवाइज़र है, और q हमारे पास क्या है, क्वोशंट, और r हमारे पास रिमाइंडर। हमने एक इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n। अच्छा, n की जगह हम ये सारी वैल्यू लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपस में इक्वल है, 4q + r, n की जगह हम लिख सकते हैं। अच्छा देखें, ये दोनों की बेस सेम है, तो ये पावर्स अगर ये आपस में इक्वल हैं तो इनकी पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आयोटा 4q इंटू आयोटा r, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं, इनकी बेस सेम है तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो रही हैं, तो हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं इस तरीके से। अब हम इसको लिखेंगे आयोटा की 4 और q, ठीक है। अब ये हम इसको लिखने के बाद ये आयोटा की r, आयोटा की 4 हमें पता है 1 के इक्वल है, और ये q, अब 1 की कोई भी आपके पास पावर हो तो वो 1 ही होती है, और आयोटा की r, तो आयोटा की r आ गई। अब देखें, हमने प्रूफ कर दिया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेट किया और हमने वैल्यूज पुट की और राइट हैंड साइड निकाल दी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के।